हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आई हूँ अपने घर के पास में एक नर्सरी में। इसमें से मुझे एक इंडोर प्लांट चूज़ करना है, तो मैं सबसे हेल्दी प्लांट लेने वाली हूँ। मुझे दो प्लांट मिल गए हैं, जिसमें से कि एक ऐसा है जिसमें एक एक्स्ट्रा बेबी प्लांट भी ग्रो हो रहा है, तो वो लेना तो कंपलसरी है, और दूसरा तो सिंगल ही है। तो मेरे पौधे भी बहुत हेल्दी हैं जो चूज़ किए हुए हैं मैंने, और इनकी सॉइल भी बहुत अच्छी है, जिसमें कि किसी तरह का कोई कीड़ा मुझे नहीं दिखा। तो मैंने इसलिए दो प्लांट चूज़ कर लिए हैं, और यही इनको ये एग्लोनिमा का पौधा मैंने नर्सरी वालों से कह के ही वहीं पे ही इन पॉट में ट्रांसफ़र करवा दिया था। तो ये दो पॉट भी इसके साथ में लेके आई थी सेम डे में। ये देखिए, क्योंकि मुझे एग्लोनिमा का पौधा तो इंडोर ही चाहिए था, इंडोर ही रखना था इसको, इस वजह से मैंने इसको सिरेमिक के पॉट में डलवाया है। अगर आपको इस पौधे को घर के बाहर रखना है तो फिर आपके लिए मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन मुझे हमेशा इसको इंडोर ही ग्रो करना था, इसलिए मैंने इस पॉट को चूज़ किया है। इसकी मिट्टी के बारे में बताइए तो मिट्टी जो है इसकी थोड़ी भुरभुरी रखनी चाहिए। मैं हमेशा ही इसी तरह की मिट्टी को प्रेफर करती हूँ। इस तरह की मिट्टी होने से पौधों को सांस लेने में, उनकी जड़ों को बहुत आसानी रहती है। इसमें अगर खाद की बात करें तो इसमें मैं महीने में एक बार डीएपी के 2 से 3 दाने सिर्फ डालती हूँ, और कभी कभी 15 से 20 दिन में एक बार थोड़ा सा यूरिया की खाद डाल दीजिए। बस इसके लिए इतना ही बहुत है। और अगर आप गाय के गोबर की बनी हुई खाद अगर आपके पास है तो अच्छे से बनी हुई जो खाद है उसको आप इसमें डाल सकते हैं। पौधों के पानी की बात करें तो इसको थोड़ा कम ही पानी की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंडोर ग्रो कर रहा है, तो इसको रोज़ रोज़ पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन छोड़ के एक दिन इसको पानी दे सकते हैं। और अगर आपको इसकी पत्तियां लगें कि थोड़ी नीचे को झुक रही हैं, लेकिन अगर आप इसकी सॉइल को टच करें और सॉइल इसकी गीली है, कभी कभी ऐसा होता है, तो आप इसकी पत्तियों को सिंपल, ये स्प्रे बॉटल होता है सभी के पास घर में, तो ये स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर दीजिए, और इससे इसके पत्तियों में बहुत ही रौनक आ जाती है। तो ये तो हो गया एग्लोनिमा की देखभाल करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका। ये और पौधों की तरह ही बहुत इजी टू ग्रो है। अब जब मैं नर्सरी गई थी तो मैंने इस बार थोड़ी सी बार्गेनिंग की है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बार्गेनिंग टिप भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पौधा मुझे 100 रुपीज़ ईच बोला उसने, और प्लस ये पॉट 450 यानी टोटल बनता है 1100 रुपीज़। तो मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा लेस कर दो, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि हर जगह ये ट्रेंड ही चल गया है कि भाई फिक्स प्राइस है, तो हम तो लेस नहीं करेंगे। लेकिन फिर मैंने उसको एक बार और रिक्वेस्ट किया कि देख लीजिए कितना हो सकता है थोड़ा, तो फिर उसने बोला चलो ठीक है 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ से कम होने का तो मतलब ही नहीं था। तो फिर मैंने उसको बोला कि चलिए ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए कि मुझे ना एक पौधा दे दीजिए इसके साथ अलग से, तो 1000 रुपीज़ ले लीजिए। तो वो इस बात के लिए वो मान गया। तो उसने कहा कि ठीक है चलिए, आप इनमें से कोई पौधा है तो सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिर मैंने उसमें से ऐसा पौधा चूज़ किया जिससे कि मैं उसे ईज़िली मल्टीप्लाई भी कर सकूं, क्योंकि कभी कभी कुछ पौधे ऐसे डेलिकेट होते हैं कि जिनको आप ले तो आते हैं, लेकिन उनकी केयर करना अगर आपको पहले से नहीं पता अच्छे से तो वो ख़राब भी होते हैं, क्योंकि उनकी आपको किस तरह से उनकी केयर करनी है इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कहीं कोई पौधा अगर आप अचानक से पहली बार ही लाते हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कभी उसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं, कभी कम डाल देते हैं, कभी हम उसको तेज़ धूप में रख देते हैं, या कभी उसको इतनी कम रोशनी में रख देते हैं, उसके बारे में हमें नेचर का पता नहीं होता, वो मर जाता है। इसलिए मैंने ऐसा पौधा चूज़ किया जो अच्छे से ग्रो हो सकता था, और उसको सबसे मेन चीज़ ये है कि उसे मल्टीप्लाई किया जा सकता था। एक पौधे से मतलब हम काफ़ी सारे पौधे बना सकते थे। तो ऐसा पौधा मैंने चूज़ किया। ये है गोल्डन पोथोस, ये देखिए। और ये पौधा 120 रुपीज़ का था। अभी तो मेरे घर में आए हुए भी इसे कम से कम 20 दिन से ऊपर ही हो गया है। तो ये पौधा उसने मुझे देने के लिए इसलिए वो रेडी हो गया था क्योंकि इस पौधे की कुछ पत्तियों को स्नेल बाइट था। ये देखिए, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं,
नर्सरी में भी होते हैं पौधों में लगे हुए। तो ये उसने 3 से 4 पत्तियाँ इसकी ये खा चुके थे कीड़े। तो मुझे लगा कि 4 पत्तियाँ तो ये क्या है, इनको कट कर देंगे तो भी ये पौधा अच्छा लगेगा, तो मैंने उसको ले लिया। और अभी कुछ ही दिनों में देखिए मैं इसको ऐसे कट करके बहुत सारे पौधों में इसको कन्वर्ट कर दूँगी। तो ये मुझे टोटल 1000 रुपीज़ की डील मिली। तो मुझे लगा कि क्यों ना आज आपके साथ ये शेयर करूं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आप कभी नर्सरी में जाएं और अगर आपको लगे कि ये मुझे थोड़ा सा रिजनेबल नहीं लग रहे हैं रेट्स, तो और वो सामने वाला कम भी नहीं कर रहा है, तो आप सिंपल एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं कि उससे कहिए कि एक एक्स्ट्रा पौधा मुझे दे दीजिए। तो जैसे आप एलोवेरा ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, करी पत्ता ले सकते हैं, या कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, स्पाइडर प्लांट होता है, तो वो आपको अलग से वो तो दे देते हैं, लेकिन वो पैसे कम नहीं करते हैं। तो आज का तो मेरा वीडियो का मेन जो मकसद था वो यही था कि आपके साथ ये शेयर करूं कि अगर मीन्स आपको पौधे वाला इस तरह से पौधे देने को रेडी हो जाए तो आप ये वाली ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। गाइस, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।